उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। एटीएस की पूछताछ में राज्य पुलिस ने कहा है कि सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और अधूरे नाम एवं पते वाला एक बिना इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट और एक पहचान पत्र भी मिला हुआ है। जी हाँ, जमानत के बाद से सीमा मीडिया से बातचीत में कह रही थी कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। उसने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से वो भारत में उसकी एंट्री हुई है, भारत में वो आई है। सचिन के साथ रहने के लिए बस में नोएडा आई। दोनों की पहचान रबुपुरा कस्बे के मीणा ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में परचून की एक दुकान पर काम करता था। ये सब बातें हम क्यों आज बताने जा रहे हैं। आज बात करने वाले हैं सचिन मीणा और सीमा की प्रेम कहानी के बारे में, और बात करेंगे कि क्या सीमा जासूस है और एटीएस ने जो जांचें की थी सीमा के खिलाफ क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड दुकान पर, आपको बता दें, कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात भी किया करते थे। गेम चैट पर बातें किया करते थे। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया है कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। 12 साल की थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया। 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। एटीएस की पूछताछ में राज्य पुलिस ने कहा है कि सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और अधूरे नाम एवं पते वाला एक बिना इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट और एक पहचान पत्र भी मिला हुआ है। जी हाँ, जमानत के बाद से सीमा मीडिया से बातचीत में कह रही थी कि वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। उसने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से वो भारत में उसकी एंट्री हुई है, भारत में वो आई है। सचिन के साथ रहने के लिए बस में नोएडा आई। दोनों की पहचान पबजी खेलते खेलते समय ऑनलाइन गेम से हुई थी। पाकिस्तान से अवैध तरीके से दुबई और नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ दिल्ली एनसीआर पहुंची सीमा गुलाम हैदर। जी हाँ, कि एटीएस द्वारा पूछताछ में कोई भी ऐसे प्रूफ साफ तौर पर जांच में नहीं आए हैं जिससे सीमा हैदर जासूस हो, पता चले कि वह जासूस है। एटीएस ने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान से कराची और दुबई और नेपाल के रास्ते भारत यात्रा के दौरान सीमा हैदर किस किस के संपर्क में रही है। एटीएस ने सारी जानकारी सुझाने की, जो एटीएस है उसने सारी जानकारी ढूंढने की कोशिश की। उसने किससे बातचीत की और उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। यूपी एटीएस के अफसर ने यह पता लगाने में कोशिश की कि पाकिस्तान में सीमा गुलाम हैदर के मायके और ससुराल का बैकग्राउंड क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, और सारी उसने पता लगाने की कोशिश की है। आपको बताते चले, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के उड़ रही जासूस होने की भी जो अफवाह है वो भी सच्चाई है, अफवाह है, ये भी पता लगाने की उसने कोशिश की है। बताते चले आपको, सीमा हैदर को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच तेज हो गई थी। सुर्खियों में चल रहा था कि सीमा हैदर अब एटीएस के घेरे में आ गई है। नेपाल के रास्ते भारत और भारत के अवैध तरीके से वह दाखिल हुई थी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस की जांच तेज हुई थी। सीमा ग्रेटर नोएडा में अपने नए पति सचिन मीणा के साथ रह रही थी। अब तक हुई जाँच के हिसाब से उसके आईएसआई से संबंध होने की कोई भी थ्योरी सामने नहीं आई है। अभी नहीं पता चल पाया है कि आखिर सीमा हैदर जासूस है नहीं, जबकि अभी भी सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं मिली है। उसके खिलाफ अभी भी जांच जारी है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि सीमा न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ सकती है, बल्कि जिस अंदाज में उसने अंग्रेजी की लाइन को पढ़ा है, पढ़कर सुनाया है, उससे हर कोई हतप्रभ था, हर कोई हैरान था। उसने अंग्रेजी की लाइन पढ़ने के दौरान एक भी गलती नहीं की थी। खास बात यह है कि वो खुद को अनपढ़ बताती है। जांच के दौरान यह भी सवाल पूछे गए कि जब सीमा हैदर अनपढ़ है तो उसने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान में
इंडिया में एंट्री कैसे कर ली और अपनी संपत्ति को कैसे बेच दिया? ये जो सवाल है ये सबके जहन में छाया हुआ है कि अगर वो अनपढ़ है तो ऐसा वो कैसे कर सकती है? खुद ही नेपाल के रास्ते भारत में आ गई। क्या एक अनपढ़ औरत, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को अनपढ़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो जिसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो वहाँ से यहाँ इंडिया में कैसे दाखिल हो गई? सीमा हैदर पबजी गेम खेलने के दौरान जिन लोगों के संपर्क में आई थी उनमें से अधिकांश दिल्ली एनसीआर से ही हैं। यह भी यूपी एटीएस की जांच का विषय था। सीमा हैदर मामले में हुई यूपी एटीएस के एंट्री, सीमा हैदर की जांच